हुमायूं कबीर की हम 3 मस्जिद बनाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में टीपू चंद्र दास को मारा जा रहा है, इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। बंगाल में फिलिस्तीन का झंडा लेके उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला जा रहा है, और भारत माता को बोलने के लिए बोलता है कि हम भारत माता नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मुर्शिदाबाद में आप चाहते तो वहाँ IT सेक्टर बना सकते थे, आपने वहाँ बबरी मस्जिद बना रहे। क्यों बना रहे बबरी मस्जिद? जानबूझ के सरकारी स्कूल को बंद करके प्राइवेटेशन किया जा रहा। शिक्षा मंत्री उन्होंने अपना बीबी का नाम में कई एकड़ जमीन का ऊपर दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाया, तो उनको कॉन्फिडेंस था जो आसपास का जितना भी स्कूल है वो बंद होगा तो बच्चा मेरा पास आएगा। তোমাদের দরকার, তোমাদের প্রবলেম, তোমরা ক্লাবে গিয়ে সর্ট आउट করে নাও। बूथ पे जनता से ज्यादा वोट करके चले जाते हैं, जो वहाँ के वोटर नहीं है। 20,000 वोटर है, उसमें 14,000 वोट गिरता है, 4,000 पब्लिक देती है, 10,000 वो लोग छापते हैं। वो जो भूत है ना, भूत नहीं, हम लोग मानते हैं कि भूत उनको जिताता है। आप लोग इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है हमेशा से काफी ज्यादा क्रूशियल मानी जाती है। जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल आता है, दंगा, लड़ाई, बम फेंकना, ये सब तो आम बात हो गई है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। तो इस बार क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में आप लोग जो हैट्रिक वाली सरकार है उसको लाएंगे या इस बार परिवर्तन चाहते हैं पश्चिम बंगाल? देखिए, परिवर्तन हर एक आदमी चाह रहा है। आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, युवा, बच्चा, बूढ़ा, हर कोई परेशान है। जो आने वाली जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य का कुछ भी होने वाला नहीं है अगर ये सरकार रही तो, क्योंकि आम जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। छोटा सा छोटा आदमी अगर TMC का झंडा पकड़ने वाला आदमी है, पुलिस आज के डेट में उसी की सुनती है। अगर वो लोग कुछ भी जुर्म करे, उनके खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता अगर जाके बोलती भी है तो पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस तो प्रशासन तो ऐसी ही वो होती है, एक तुमको स्तंभ मान लिया जाए एक तरफ से, तो वो तो सभी जनता के लिए होती हैं। तो यहाँ पे प्रशासन कैसे नहीं सुनती है आम जनता की? नहीं, देखिए, 10% पुलिस वाले को मैं मानता हूँ जो सुनते होंगे, लेकिन बाकी आज जो कोलकाता पुलिस है, वो जिस लेवल के अधिकारी हो, वो एक वॉलंटियर बन के रह गए हैं TMC के। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आंकड़ा गलत बोल दिया? 10% नहीं सुनते होंगे, 90% सुनते हैं? नहीं, 10% ही पब्लिक की सुनते हैं, बाकी 90% नहीं सुनते हैं। खाली पश्चिम बंगाल में 10% ही सुनते हैं? हाँ, भगवान भरोसे चल रही है। जिसको अपना काम करवाना है, कुछ भी जुर्म हो, या तो चुप रहिए, या फिर TMC के नेता जो वहाँ के काउंसिलर है या कोई लोकल नेता है उसके पास जाइए, वही आपका समाधान करेगा। मतलब प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन नहीं करके TMC के जो नेता है वो करवा रहे हैं? क्लब वाले करते हैं, उनके द्वारा जो क्लब चलाया जाता है। पुलिस से भी बोला जाता है, पुलिस बोलती है তোমাদের দরকার, তোমাদের প্রবলেম, তোমরা ক্লাবে গিয়ে সর্ট आउट করে নাও। मतलब पुलिस आपको भेज देती है क्लब? कुछ अधिकारी हैं जो जिनको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो आवाज़ उठाते हैं, 2-4 दिन आवाज़ उठाएंगे, उसके बाद उनको ट्रांसफ़र मिल जाता है। ऐसा होता है हमेशा। तो पब्लिक, आम जनता, एक एक आदमी जो TMC करते हैं, उसमें मैं बोलूँगा 50% मजबूरी में कर रहे हैं। वो लोग भी त्रस्त है, और इस बार देखिएगा आप, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाएंगे। हम लोगों ने भी एक समय इस TMC को, ममता बनर्जी जब पहली बार CPM से लड़कर आई थी, हम लोगों ने उनको वोट किया था, किंतु वो 5 साल बाद इस तरह बदल जाएंगी। और अभी तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं चाहती हैं कि उनकी सरकार बने, वो भी, उनका भी कंट्रोल नीचे लेवल पे नहीं है। भैया वो तो कह रही हैं कि नहीं भाई, अब तो सरकार जो है हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार ही आएगी। वो तो अब तो ऐसा नहीं है ना कि दीदी अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा डरी हुई है, लेकिन मरता क्या ना करता। डर के मारे बोल रही हैं? हाँ, डर के बारे ही तो बोल रही हैं। अंदर से उनको, अंतरात्मा को पता है कि पब्लिक अगर जेन्युइन चुनाव हो जाए तो उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। 150 से ज़्यादा सीटें, 153-54 सीटें लाकर BJP अपना सरकार बना लेगी। भैया एक स्टेटमेंट बोले हैं, जेन्युइन चुनाव हो जाए। भैया चुनाव तो जेन्युइन ही होता है ना, तो चुनाव के आगे जेन्युइन लगाना? जेन्युइन लगाना कि जनता वोट करे। देखिए, इस बार SIR को लेकर इतना हंगामा हुआ, मजबूरी में उन्होंने SIR करने दिया। आज देखिए, पर बूथ पे 400-300 वोटर गायब हैं। वो जो भूत है ना, भूत नहीं, हम लोग मानते हैं कि भूत उनको जिताता है। हर चुनाव में लोग अपने चाचा, दादा, नाना से मिल लेते थे। अच्छा, उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, 90 साल उम्र, मरे हुए उनको 20 साल हो गया, उनका नाम भी था, उनका भी वोट गिरता था, पहले उन्हीं का वोट गिरता था। तो हम लोग मानते हैं कि ये भूत की सरकार है। बूथ पे जनता से ज़्यादा वोट करके चले जाते हैं, जो वहाँ के वोटर नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, मना कर दिया जाता है कि बस हम लोग देख लेंगे, आप लोग बाहर जाइए। अंदर अगर CCTV नहीं, CCTV कैमरा था, उसको भी खोल दिया जाता है। आराम से एक बंदा जाके खोलता है, पुलिस कुछ नहीं बोलती है, कोई कुछ नहीं बोलता, बाकी वो लोग अपना वोटिंग करते रहते हैं। बट वहाँ पे जो फोर्स होती है वो तो सेंट्रल की होती है ना? देखिए, सेंट्रल की फोर्स MP इलेक्शन में होती है और विधानसभा में होती है, लेकिन फोर्स की भी हम लोग तो सरकार से भी बोलेंगे कि कहीं कहीं तो फोर्स भी अदला बदली में आ जाती है।
होता क्या है कि देखिए एमपी चुनाव स्वच्छ होता है क्योंकि लोग मोदी को देखकर वोट करते हैं, लेकिन जब एमएलए चुनाव आता है, काउंसिलर का तो बात ही छोड़ दीजिए, काउंसिलर पहले ही बोल देता है कि हम जीत गए हैं। अच्छा, मतलब चुनाव से पहले बोल देता है काउंसिलर कि हम जीत गए। हाँ, अगर 20,000 वोटर है उसमें 14,000 वोट गिरता है, 4,000 पब्लिक देती है, 10,000 वो लोग छापते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भैया कितने आराम से कह रहे हैं कि वोट जो है वो खुद ही दे देते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काफी आम बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं। काउंटिंग एजेंटों को क्या किया जाता है, काउंटिंग 12 बजे तक होती है, उस तब तक तो लोग रहते हैं। जब टिफिन होता है उसके बाद जो टिफिन में निकला वो फिर अंदर नहीं जाता है, और जो वोट रहेगा अपने मन से बोल देंगे इतना वोट हो गया, काउंट हो गया, हम लोग जीत गए। अच्छा भैया, जो एक जब सरकार बनती है तो जनता का कुछ बेसिक नीड होता है, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन की बात होती है, हॉस्पिटलिटी की बात होती है, ठीक है, महान जो मेन चीज़ होती है वो एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। तो ये सब पश्चिम बंगाल में कैसा है? पश्चिम बंगाल की जनता होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए अब तो दीदी मंच से बोल रही हैं कि घुगनी पावरोटी बेचो, उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले बोला है। अब वो खुद एक्टर भी हैं, वो राइटिंग भी करती हैं, वो कविता भी बोलती हैं, पेंटिंग भी करती हैं। उनका पेंटिंग 2-2 करोड़ में बिका है। पिकासो होते तो आत्महत्या कर लेते हैं, अभी इस दौर में अगर होते तो आत्महत्या कर लेते कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अभी एक बचा था, अब वो उन्होंने अपनी वकालत डिग्री भी पूरी कर ली सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो कुछ उनसे बचा नहीं है। पर भैया तो अच्छी बात है ना कि आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं, वो सारा काम कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड है, उनका गाना आपने भी सुना है, पेंटिंग आपने भी देखी है। गाना कहाँ गाती हैं वो? और ये तो आप नया बात नहीं, आप देखिए हर मन से वो 2-4 लाइन गुनगुना देती हैं। ये कहती हैं कि इनको मैंने गाना सिखाया है, मैंने ये गाना लिखा था। मल्टी टैलेंटेड है, पर कोई टैलेंट ठीक से एक टैलेंट था जिसके लिए उनको जनता चुना था, वो भी अब नहीं है। अब उनके जो भी चमचे हैं उनको पता ही नहीं, शायद वो मतलब एक आंख से देख रही है, मेरा मानना है। ध्रुवीकरण जो है, जो हिंदू मुसलमान करती हैं, वो मुसलमानों की भी सगी नहीं है। जिन मुसलमान भाइयों को ये लगता होगा कि वो उनकी सगी है, उनकी भी सगी नहीं है, उनका भी इस्तेमाल कर रही हैं। अगर उनकी सगी होती, सपोज ठीक है बाबरी मस्जिद है, बाबर के नाम पे नहीं बनना चाहिए, अल्लाह के नाम पे बनना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन एक इंसान बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है, उनकी पार्टी का, उसको उन्होंने निष्कासित कर दिया। ये तो अच्छा किया ना। अच्छा किया, फिर अभी तो फिर अच्छा किया, मंदिर बनवा रही हैं। अभी कौन जानता है कि उनसे वो अंदर मिली हो कि तुम ये करो अलग, हम बाद में तुमको ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो अफवाह जो है, अभी आपने एक मुद्दा दे दिया मुझे, यहाँ जो अफवाह वो उठ रही है कि जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो पहले भाजपा में थे, क्या पता ये कोई भाजपा का गेम प्लान हो और भाजपा ऐसा करवा रही है। देखिए चुनाव से पहले जो रिजल्ट हुआ था 21 में, बहुत सारे लोगों को पहले ही टीएमसी ने प्लांट कर दिया था बीजेपी में, जो भाजपा आप समझ चुकी है, शायद इस बार ये गलती नहीं करेगी। तो क्या उन्होंने पहले ही प्लांट कर दिया हो कि तुम जाओ ये सब करना, फिर वापस आ जाना, बदनाम तो करना है बीजेपी को ना। अच्छा, मतलब यहाँ बीजेपी और टीएमसी का जो टक्कर है वो काफी कॉम्पिटिटर पे चल रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नजर आ रहे हैं। भैया आपका नाम क्या? सजल कौर। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल के यहीं के रहने वाले। भैया ये आप इतने उदास होके क्यों कह रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल के? खुशी से बोलिए पश्चिम बंगाल। नहीं, हाँ पश्चिम बंगाल का रहने वाले, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा। आप जल्दी ठीक हो जाए। भैया ये बताइए कि यहाँ पे एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी की अगर हम बात करें, सड़कों की बात करें, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसी है पश्चिम बंगाल? बेसिक चीज़ आपको बता रहे, पहले एडुकेशन से बता रहे, अभी तक 8,500 सरकारी स्कूल बंद हो चुका है। कोई स्कूल में स्टूडेंट है तो टीचर नहीं है, कहीं टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है। कोई भी माँ बाप अपना बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते, बहुत सारा मजबूरी ना हो तो। बस से बदतर हालत में गार्जियन लोग किसी तरह से अपना पेट पाल के बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है। ब्राह्मण बोलने से थोड़ी हो जाता है। आप टीका लगा लिए, हनुमान चालीसा बोलने का लूर नहीं, आप ब्राह्मण हैं। प्राइवेट टीचर लोग का फ़ायदा होता है। आपने देखे होंगे शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपना बीबी का नाम में कहीं एकड़ ज़मीन का ऊपर एक दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाया, तो उनको कॉन्फिडेंस था जो आसपास का जितना भी स्कूल है वो बंद होगा तो बच्चा मेरा पास आएगा। नहीं तो उसने क्यों बनाया? उनका बीबी है नहीं, एक ही बच्ची है, वो भी विदेश में रहती है, तो उनको दरकार क्या पड़ा था? उन्होंने अगर गरीब बच्चे के लिए करते तो अच्छा सरकारी स्कूल बनाते, उसमें अच्छा एडुकेशन देते। इस तरह से उदाहरण देते जाएंगे तो दिन ख़त्म हो जाएगा। इससे बहुत सारे उदाहरण है, एक एडुकेशन का बताए, और रास्ता का बात आप छोड़ दीजिए। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा होता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी बहुत सारा पैसा बंगाल में आता है। तो इनका मूल उद्देश्य यही है, जो पैसा अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो पैसा वापस जाएगा।
इसीलिए इन्होंने क्या करते हैं, जो हर साल एक रास्ता का ऊपर दूसरा रास्ता, दूसरा का ऊपर तीसरा रास्ता बनाते जा रहे, ख़राब मटेरियल से बन जाने के बाद 35% कमीशन उनको मिलता है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे पैसा, तो पैसा वापस जाएंगे। अगर हम गलत भी इस्तेमाल करें तो मुझे 35% का कट मनी मिलेगा। बंगाल में बिजनेस से लेके नौकरी का कोई आशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये निर्भर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा भेजेंगे, वहाँ से अपना दाल रोटी चलेंगे। आपने मुर्शिदाबाद में आप चाहते तो वहाँ एक IT सेक्टर बना सकते थे, आपने वहाँ बबरी मस्जिद बना रहे। क्यों बना रहे बबरी मस्जिद? बबरी मस्जिद क्या खाना देगा आपको? कुछ खाना नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। भैया ये बाबरी मस्जिद का जो है उसका तो उसके अगेंस्ट तो दीदी भी थी ना, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तभी तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया अपने मिनिस्टर को। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे जो विपक्ष नेता हैं, हमारे विधायक शुभेंदु अधिकारी ने आज तक जितना भी मीटिंग किए हैं, करीबन 200 से ज़्यादा मीटिंग, हम एक छोटा से छोटा मीटिंग करते हैं तो थाना से परमिशन मिलता नहीं है, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आप बताइए, कहीं लाखों आदमी लेके एक गैदरिंग किया जा रहा, उस गैदरिंग को प्रोटेक्शन दे रहा राज्य सरकार, तो इस किस तरह का ये है? हमें एक छोटा सा मीटिंग करने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। वो कहीं लाखों आदमी का गैदरिंग करके वहाँ हज़ारों आदमी मर सकता है, एक राइट लग सकता है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने उनको फुल प्रोटेक्शन दे के उनको चौकीदारी करा रहा, दरवानी हो रहा है, जो वो सही से गड्ढा खोदे, सही से उसमें ईंटा डाले। उन्होंने कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं किया, वो ट्रस्ट सचमुच रजिस्टर्ड है कि नहीं है। एक दिन में कहीं करोड़ों रुपया घुस गया। आप अगर यहाँ से चलेंगे खिदिरपुर तक जाएंगे, आपका बैग में 5 लाख रुपया रहेगा। अगर आपको पुलिस पकड़ेगा तो आपको जवाब देने होगा 5 लाख रुपया क्या चीज़ का है। कहीं लाखों करोड़ों रुपया एक दिन में जमा हो गया। तो अगर राज्य सरकार का उसमें समर्थन नहीं रहेगा तो इस काम कर सकती हैं। अच्छा, ये 2 जाने के बाद अब मस्जिद भी बनाना चालू हो गया। आप अपना घर का एक बाथरूम बनाएंगे तो 2 घंटा के अंदर में आपका पास पुलिस आ जाएगा। आपका पास सैंक्शन प्लान है, आपने बाथरूम बना रहे, आप अपना घर का एडवेस्टिस क्यों ऊंचा किए? आपका 10 फुट था 12 फुट क्यों किए? उन्होंने बगैर परमिशन का, बगैर प्लान का आलीशान मस्जिद बनाने जा रहा, आलीशान एक मस्जिद बनाने जा रहा, उसका पास सैंक्शन प्लान है। तो आप बताइए, सारा जो मैंने पॉइंट बताए, इस पॉइंट से आपको लगता है जो राज्य सरकार जो है ममता बनर्जी उसको सपोर्ट नहीं करे? उसको फुल सपोर्ट करिए। इसलिए सपोर्ट करिए जो यहाँ का मुस्लिम समझ गया है, जो ये हमें तेज पत्ता, जो खाना बनाने का समय एक पत्ता यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है बंगाल में तेज पत्ता। वो खाना बन जाने के बाद कोई खाता नहीं है, उसको चूस के फेंक देता है। तो मुस्लिम भाई जो है संख्यालघु, यहाँ पर उस तेज पत्ता का जैसा है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। रसोई ख़त्म हो गया, उससे खुशबू ले लो, उठा के फेंक दो। वो ये समझ चुका है। इन्होंने बोला NRC बंद करवा देंगे, CA बंद करवा देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाया। भारत का संविधान अपना रास्ता से चलेगा, इनके बाद से नहीं चलेगा संविधान। लेकिन अब आप संविधान की बात कर रहे हैं, अब तो चलिए भैया मैं आपसे पूछूंगी, आपको मैं बीच में। हाँ जी, वाकफ एक है वाकफ बिल, उन्होंने बोला था वाकफ बिल मैं लागू होने नहीं दूंगा। वाकफ बिल भी लागू हो चुका है। तो यहाँ का मुस्लिम समझ गया ये मुझे इस्तेमाल कर रहा, और इसलिए उनका वोट उनसे खिसक रहा था। उन्होंने हुमायूं को लगाया एक सेंटीमेंट देने के लिए बाबरी मस्जिद का। तुम दे के ये जो बिखरा हुआ मेरा मुस्लिम वोट है उसको एक जगह में रखो, वोट ख़त्म हो जाएगा, तुम वापस आ जाना। हुमायूं कबीर ने खुद बोला भी है, मैं अपना बदौलत जीतूंगा, जीतने के बाद दामाद का जैसा पार्टी में वापस आऊँगा। दामाद का जो इज्जत होता है पार्टी में, घर में उसी तरह से इज्जत से मैं वापस आऊँगा अभी TMC में। तो यही मेरा बात है। पूरा राज्य सरकार का पूरा समर्थन है। आज जो भी हो रहा अराजकता, इसमें 100% राज्य सरकार को चाहिए है। आनंद साव है, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले। इस बार दीदी या दादा 26? हम एक कहना चाहते हैं, 2007 से 2026 तक हम ये बंगाल में गाड़ी चलाए हैं और ये पूरा बंगाल घूमे हैं गाड़ी लेके, दार्जिलिंग से लेके आपका कलकत्ता तक, इधर डायमंड हावड़ा से लेके मुर्शिदाबाद तक गाड़ी लेके जाते हैं। रास्ता का तो कंडीशन छोड़ ही दीजिए, रास्ता तो 1 महीना में अगर न्यू गाड़ी लेके आ रहे हैं तो 1 महीना के अंदर में उसका चेचिस ख़राब, ये रास्ता का इतना खराबी है। दूसरा नंबर बात, जिस तरह दीदी बोलते हैं कि हुमायूं कबीर को हम बाहर निकाल दिए हैं, हुमायूं कबीर बोलते हैं कि हम 3-3 मस्जिद बनाएंगे। ठीक है, अच्छा बात है, आपका मस्जिद है, आप बनाइए ना जी, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहला नंबर बात, आप बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को मार दिया गया जला के, तो इसके लिए बंगाल में कोई इसके लिए प्रदर्शन नहीं किया। प्लस इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है,
तो यहाँ पर ही बंगाल में फिलिस्तान का झंडा लेके उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है, फिलिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है। और भारत माता को बोलने के लिए बोलता है कि हम भारत माता नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो ये किस चीज़ का आदमी है, कौन देश का आदमी है, ये किस पार्टी करता है, कौन पार्टी करता है, कौन आदमी है? पश्चिम बंगाल में रह के आपको अभी तक पता नहीं चला कि वो प्रॉपर बंगाली ब्राह्मण है? नहीं, ब्राह्मण बोलने से थोड़ी हो जाता है। आप टीका लगा लिए, हनुमान चालीसा बोलने का लूर नहीं, आप ब्राह्मण हैं? हाँ, आप हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप वही टोपी लगा के अगर किसी जगह बोल के देखिए तो आपको मार जूता चप्पल का आपका मुंह लाल कर देगा। लेकिन ये बंगाल का सीएम है जो हमारा, जो कि यहाँ पर ही बोला जाता है वंदे भारत माता की नहीं बोलना है, हुमायूं कबीर को साथ देना है। ये सब चापलूसी है। जिस तरह अचार हो जाता है खट्टा तो मुंह से निकाल के फेंक दिया जाता है और फिर मन किया जाता है तो मसाला चाट लिया जाता है, वही हुमायूं कबीर है। इसको अभी निकाला गया है पार्टी से, 3 मस्जिद अनाउंस कर दिया है हुमायूं कबीर कि हम 3 मस्जिद बनाएंगे। और लेकिन बांग्लादेश में चीफ टीपू चंद्र दास को मारा जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं बोल रहा है कि हमारा देश को बचाया जाए, हमारा माने यहाँ का आम को बचाया जाए। इसके लिए कोई नहीं कुछ बोल रहा है। फिलिस्तान का झंडा लेके जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है वो खतरे में है? हाँ, हिंदू है, खतरे में है, खतरे में है। भी मंदिर बनवा रही हैं आप कहाँ लोग? मंदिर बना रहे हैं, कहाँ मंदिर बना रहे हैं? आज तो बांग्लादेश में आप टीपू चंद्र दास को मार दिया गया और यहाँ फिलिस्तान का झंडा लेके उड़ाया जा रहा है। क्या चीज़ का मंदिर बना रहे हैं आप? क्या चीज़ का मंदिर बनाया? हम सीएम से जवाब पूछना चाहते हैं कि आप किस चीज़ का सीएम है? सीएम, चीफ मिनिस्टर, जो आपको पूरा बंगाल का आम का आदमी का आप हेड हैं, वो चीज़ को लेके आप नहीं दौड़ रहे हैं। आप फिलिस्तान का झंडा लेके उड़ रहे हैं, जय श्री राम बोलने से आप झंडा हटा दे रहे हैं, वो बोले गाला गाली दिश्चे आमा के। तो क्या चीज़ का नियम है? कहाँ का राजनीति है दीदी? कि आपने देखा पश्चिम बंगाल में के जो हिंदू हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा अनसेफ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है सनातन धर्म की तौहीन हो रही है। तो वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।